हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। जब हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो मनी है उसका एक ही अकाउंट बनाते हैं, मतलब जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करते थे उसके बाद उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, फिर हम अलॉटमेंट मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे। इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन करके एक बार ही हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो टॉपिक समझते हैं। Nowadays, it is becoming a common practice to open only one account for application and allotment instead of two separate accounts. In such a case, a joint account named application and allotment account is opened, and all entries relating to application and allotment are made in this account. ठीक है, तो जब हम ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट बनाएंगे तब जितनी भी एंट्री, मतलब दो एंट्री जो इनसे रिलेटेड होगी, उनको हम कंबाइन करके एक बार ही सिंगल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि जब हम जॉइंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें अपनी जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से करनी है। अब देखो, एप्लीकेशन मनी को जब हम रिसीव करेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन जब हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे तब एप्लीकेशन मनी का ही अमाउंट लिखेंगे और नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड। नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड मतलब कितने लोगों ने हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, इनटू अमाउंट आएगी एप्लीकेशन मनी। लेकिन यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मतलब इधर हमने कंबाइन करके शो किया है और अमाउंट के टाइम पे हमने सिर्फ एप्लीकेशन मनी लिखी है। ठीक है, फिर इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में और अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। ठीक है, तो जब अलॉटमेंट को ड्यू करते थे तो अभी तक हम एंट्री कर रहे थे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री हम करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये करते थे हम अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री, और एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर अलॉटेड, जितने शेयर्स हमने अलॉट किए वो आएगा, प्लस इसमें एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दोनों को ही हम ऐड करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ₹3 हमारा एप्लीकेशन मनी था और ₹5 हमारा अलॉटमेंट मनी था। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या किया था, अमाउंट में सिर्फ एप्लीकेशन मनी लिखा था, यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन करके मतलब ₹8, ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स जो अलॉट किए हमने। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है कि एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की और अलॉटमेंट को ड्यू करने की एक ही एंट्री कर दी है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जिन एप्लीकेंट्स की हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए, उनको हम उनका पैसा वापस कर देंगे। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका कंबाइन अकाउंट है इसलिए यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, अदरवाइज़ क्या होता है शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर रिजेक्टेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, कि जितने शेयर्स हमने रिजेक्ट किए हैं और उस पर जितनी एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव की थी। ठीक है, फिर ये है ऑन रिसीट ऑफ बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब देखो, जो एप्लीकेशन पे अमाउंट आया था एक्सेस में, उसे हमने अलॉटमेंट में यूज़ कर लिया था, उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच रहा है जो अलॉटमेंट पे रिसीव होना था, उसे रिसीव करने की एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि हम जॉइंट अकाउंट बना रहे हैं तो दोनों वर्ड आएगा, शेयर एप्लीकेशन भी और अलॉटमेंट भी। ठीक है, अब इस टॉपिक पे ये टॉपिक है जॉइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा अच्छे से। इलस्ट्रेशन नंबर 25। ऑन April 1, 2022 एक लिमिटेड कंपनी है जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है 8 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, 80,000। ठीक है, लेकिन पब्लिक को जब इशू करती है कंपनी तो करती है 60,000 शेयर्स। ठीक है, और हमें पैसा देना है एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5। ठीक है, अलॉटमेंट पे ₹2। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा ₹10। ठीक है, प्रीमियम का कोई केस नहीं है यहाँ पे। अब क्या होता है, इशू शेयर कितने किए थे हमने, 60,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक अप्लाई करती है 92,000 शेयर्स के लिए और पूरा हमें एप्लीकेशन मनी उस पर रिसीव होता है। Public applied for 92,000 shares and the application money was duly received on April 15, 2022. ठीक है, 92,000 शेयर्स ऑफ़र करती है कंपनी
और एप्लीकेशन जो हमें रिसीव होती है, एप्लीकेशन मनी, वो अप्रैल 15 को रिसीव हो जाती है। एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, ठीक है। जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनके शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स। और जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें हमने 60,000 अलॉट किया है। देखो टोटल एप्लीकेशन आई 92,000। दो कैटेगरी बन गई। कैटेगरी 1 वो है जिन्होंने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कैटेगरी 2 में शेयर्स हैं 90,000, ठीक है। उन्हें हमने अलॉट किए 60,000 शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कैटेगरी 2 को हमने प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए हैं। टोटल कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे वो थे 60,000, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। जो भी अमाउंट था सभी कॉल्स पे वो हमें ड्यूली रिसीव हो चुका है। कंपनी अपना कंबाइन अकाउंट बनाती है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। तो यही केस हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे। अब देखो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने के लिए हमारे यहाँ पे जो एंट्री थी वो थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हम जॉइंट बना रहे हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड है उन्हें हम एप्लीकेशन मनी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं पहली एंट्री करती हूँ अपनी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब देखो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है हमारे पास 92,000, ठीक है। तो यहाँ पे 92,000 शेयर्स मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी है मेरे पास ₹3 पर शेयर। तो मैं 92,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 2,76,000। ओके। अब मुझे यहाँ पे लिखना है इसकी नरेशन, एप्लीकेशन मनी received on 92,000 shares at the rate of ₹3 per share, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में, और साथ ही मुझे अलॉटमेंट को ड्यू होने की एंट्री करनी है। तो वो होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके। अब देखो इसमें आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है कि इस टाइम हमें अपनी अलॉटमेंट भी ड्यू करनी है। अलॉटमेंट हमारी है ₹2 पर शेयर, ठीक है। और एप्लीकेशन मनी जो हमें ट्रांसफ़र करनी है वो ₹3 पर शेयर पे करनी है। मतलब ₹3 पर शेयर। कितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं? 60,000। तो जो अलॉटमेंट हुई है उन्हीं की एप्लीकेशन हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। साथ ही हमें 60,000 शेयर पे ₹2 के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू करनी है, तो ये अमाउंट होगी 120। इन दोनों को आप कंबाइन करके ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 3 लाख रुपीज़। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 लाख। ठीक है। ये सभी में नहीं करना, ये सिर्फ आपको तब करना है जब आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जॉइंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी नरेशन लिखती हूँ। इसमें हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया है एप्लीकेशन मनी, ठीक है। किस रेट पे? एट द रेट ऑफ ₹3। एंड हमने अलॉटमेंट ड्यू करी है, अलॉटमेंट ड्यू मनी ड्यू किस रेट पे? एट द रेट ऑफ ₹2। कितने शेयर्स पे? 60,000 शेयर्स पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी
वो होगी मई 1 को, ठीक है। अब ऊपर भी मैं डेट्स लिख देती हूँ। मई 1 को इसलिए होगी क्योंकि इसी दिन हमारी अलॉटमेंट हो रही है, तो अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो इसी डेट को होगी, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन का कब हुआ है? एप्लीकेशन का हुआ है April 1, 2022 को, ठीक है। अच्छा, ये बताया हुआ है अथोराइज्ड कैपिटल ये सब है, और एप्लीकेशन मनी हमें ₹3 पर शेयर लिए, तो हम यहाँ पे April 15 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डेट गिवन नहीं है, हाँ सॉरी, डेट गिवन है हमें April 15, 2022 को हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, तो April 15 हो गया। यहाँ पे May 1 को मैंने अलॉटमेंट ड्यू की है, वो डेट गिवन है आपको। अब देखो नेक्स्ट, May 1 को ही मुझे जो ये 2000 शेयर्स थे इनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो इनका पैसा रिफ़ंड करने की एंट्री करूँगी मैं May 1 को ही। तो यहाँ पे लिखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर जॉइंट नहीं होता हम लिखते शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब हुआ कि मैंने एप्लीकेशन मनी रिफंड की है। किस पे एप्लीकेशन मनी रिफंड करूँगी मैं? जो मेरे शेयर्स मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, मतलब जिन पे एप्लीकेशन मनी मैंने जिन एप्लीकेंट्स को मैंने शेयर्स अलॉट नहीं किए, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की हुई है, उनका एप्लीकेशन मनी हमें रिफ़ंड करना है। कितना? 2000 शेयर्स पे ₹3 के रेट पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6000, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। तो टोटल 6000 रुपीज़ ऐसे हैं जो आपने रिफ़ंड कर दिए, ठीक है। अब May 1 को ही मेरी एक और एंट्री होगी, जो मेरी बाकी एप्लीकेशन मनी है, सॉरी अलॉटमेंट मनी है। अब यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट को भी ड्यू किया था। अब मैं जो, अब देखो एक सेकंड मैं बताती हूँ, यहाँ पे 90,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशंस थी, जिन्हें 60,000 शेयर्स मैंने अलॉट किए इन एप्लीकेंट्स को। तो इनकी कुछ मनी तो मैंने एक्सेस अमाउंट यूज़ कर लिया अलॉटमेंट के पे, फिर भी जो पैसा मेरा बच गया है ड्यू, उसे मैं अब रिसीव करने की एंट्री करूँगी। तो कितना बच गया है इसके लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखूँगी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट हमारा ड्यू बनता, तो शेयर्स थे मेरे 60,000, उस पर एट द रेट ऑफ ₹3 एट द रेट ऑफ ₹2, ये हो गया 1,20,000, ठीक है। इतना ड्यू करना था। फिर हमें कुछ एक्सेस पैसा रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पे, वो हम एडजस्ट करेंगे। तो पहले देखेंगे वो कितने पैसे थे। 90,000 एप्लीकेशंस आई थी, 60,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, 30,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने यहाँ पे यूज़ करी एट द रेट ऑफ ₹3। मतलब 90,000 रुपीज़ मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा रिसीव किए थे उन्हें मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लूँगी। तो बाकी कितना बैलेंस बच गया? 30,000, ठीक है। तो ये 30,000 अब मैं रिसीव करूँगी यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस अपना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। $30,000। आपको एब्रीवेटेड फॉर्म नहीं लिखनी है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको ध्यान रखना है। नरेशन हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये मुझे रिसीव करनी है 1 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट। तो May 1 के बाद जो 1 मंथ आपका आएगा वो आएगा June 1 को, ठीक है। तो June 1 को मैं एंट्री करूँगी अपनी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की, ठीक है। तो वो मेरी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल अलॉटेड शेयर्स है 60,000 और हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹5 की, ठीक है। तो टोटल हमें 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे ड्यू करना है। नरेशन में हम लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा था अमाउंट हैज़ बीन ड्यूली रिसीव्ड, कि सभी पैसा रिसीव हो गया, मतलब हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फुल रिसीव हुई है। तो इसे रिसीव करने की एंट्री करूँगी मैं जून 1 को ही। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फुल पैसा मैंने रिसीव किया तो मैं यहाँ पे 3 लाख लिखूँगी। नरेशन में आप लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।